नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू दी आत्म प्रेम योगा यूट्यूब चैनल। टुडे हम लोग कुछ ऐसे आसनास एंड स्ट्रेचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें स्ट्रेच प्रोवाइड करता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है जिनका बॉडी में स्टिफनेस है, जिनका बॉडी थोड़ा टाइट है और हल्का सा, और उनके बॉडी में जिनके बॉडी में हमेशा दर्द महसूस होते रहता है, उन लोगों को इस तरह का आसन प्रैक्टिस करना अच्छा है। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के बीच में इन सारे आसनास को कवर अप कर सके। ठीक है, ये उनके लिए भी अच्छा है जो जो ऑफिस में लॉन्ग आवर तक बैठे रहते हैं, या फिर जो किचन में लॉन्ग आवर तक खड़े रहते हैं, जिनका जॉब ही ऐसा है कि खड़ा रहते हैं और ऑफिस में बैठ के काम करते रहते हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। इस आसना को, इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको थोड़ा नींद में इश्यू है। सोने से पहले ये 10 से 15 मिनट का आराम से धीरे धीरे का करके इस स्ट्रेचिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे उनका सारा मसल्स एंड जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएगा, जिससे उनको काफ़ी अच्छी नींद आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सुखासन हो गया या फिर अर्ध सिद्धासन हो गया, इसमें बैठ जाएं। मुझे अर्ध सिद्धासन में बैठने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अर्ध सिद्धासन में बैठ गया, और जिन्हें सुखासन में बैठने में अच्छा लगता है उन्हें सुखासन में बैठ जाएं। अब बैठ के अब हम सबसे पहले धीरे धीरे अपने नेक को रोटेशन करेंगे, धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट। जब ऊपर जाते हैं तो हमें सांस लेना होता है, जब बीच में पहुंच जाते हैं तो सांस को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। जैसे अभी मैं ऊपर जा रहा हूं तो सांस लिया यहाँ तक, अब नीचे आया सांस छोड़ दिया। उसी तरह फिर वापस जाते वक्त सांस को लिया बीच तक, और बीच के शुरुआत से फिर सांस को छोड़ दिया। एक राउंड और करते हैं। बीच में आके धीरे से सर को ऊपर उठा लीजिए और सीधा कर लीजिए गर्दन को। अब थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट भी करते हैं। इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर जाएंगे। इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब थोड़ा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करते हैं। इनहेल करते हुए अप जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। फिर गर्दन को सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर का धीरे धीरे रोटेशन करेंगे। इस तरह हाथों को अपने शोल्डर से फिर फिंगर से टच कर लीजिए और गोल गोल घुमाइए धीरे धीरे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब रिवर्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हो गया, ये गर्दन हो गई, नेक हो गया। ठीक है, अब हम साइड बॉडी का करेंगे। अब धीरे से राइट हैंड को नीचे की तरफ रख दीजिए और लेफ्ट हैंड से ऐसे स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पर रहिए मे बी 3-4 सेकेंड्स। 1 2 3।
फिर इधर में 1 2 3, फिर इधर में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। रिलैक्स, साइड हो गया। अब हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे स्पाइन का, लेफ्ट एंड राइट। 1 2 3 4 5। हमें पीछे की तरफ देखना होता है, ऐसे करके गर्दन और पूरा अपर पोर्शन इंक्लूडिंग स्पाइन हमें पीछे की तरफ देखना होता है। और जितना मैक्सिमम आप कर सके, ज़्यादा मत करिएगा, वरना शुरुआत में करने से वहाँ पे दर्द उखड़ जाएगी साइड पोर्शन ऑफ द बॉडी में। बस 10 से 15 बार कर लिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम अपर पोर्शन को घुमाएंगे बॉडी को। तो कैसे करते हैं? इनहेल करते हुए सर को ऊपर ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे ले आएंगे। अब घुमाएंगे बेस ऑफ द स्पाइन से, जहां रिस्ट है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसमें गर्दन को सीधा रखना पड़ता है, नीचे से घुमाना होता है बेस से गर्दन में ज्यादा घुमाव मत करिएगा, गर्दन को स्थिर रखना है। निचला पोर्शन जो हमारा अपर बॉडी का है वहां से घुमाना है। 5 बार करके फिर रिवर्स। आंखें बंद करके अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अब बीच से ऊपर उठ जाइए। बस ये हो गया पूरा, गर्दन से लेके अपर बॉडी तक, और स्पाइन का भी हो गया हमारा ट्विस्टिंग। अब आप धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठना मैं सिखाया है एक पिछले वीडियो में, आप देख सकते हो। इस तरह से वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में आप बैठते ही आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में स्ट्रेच डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा सारा का सारा बॉडी वेट काफ मसल, थाइज, इन सब पे आ जाता है। काफ का जो सिम बोन्स है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे हमारा ऑलरेडी स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इस वाले पोजीशन में जाने के बाद आप धीरे से ऐसे ऐसे घूमिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मेरा हाथ नीचे से ऊपर धीरे धीरे आ गया, उसी तरह से आपको भी करना है। फिर ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे नीचे आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ऐसे ऐसे पोस्चर में हमने पूरे बॉडी का एक्चुअली स्ट्रेचिंग किया, अपर बॉडी का और पैर का तो हो ही रहा है दबाव की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे कैट एंड काउ पोज। इसे मर्जे बितिला आसन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बैठे हुए हैं, उसके बाद 1 हैंड डिस्टेंस एंड 1 पाम डिस्टेंस मेजर करके हम करेंगे ये आसन। तो इस तरह हो गया, ये 1 हैंड डिस्टेंस हो गया, इतना से लेके इतना तक के दूरी को 1 हैंड डिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को 1 पाम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये
हो गया। उसके बाद 1 पाम डिस्टेंस ले लिए और बॉडी की चौड़ाई उतना ही रखे जितना आपका बॉडी की विड्थ है। मतलब इस पैरों का जो गैप है या हाथों का गैप है, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिए, ऐसा नहीं करना है। रुकिए मैं थोड़ा सा पीछे से करके यहाँ से करता हूँ। देखिए ये जो विड्थ है इस हाथ से लेके इस तक उतना ही है जितना मेरा शोल्डर का विड्थ है। ऐसे नहीं करना है कि मैं इतना फैला दिया, इधर ऐसे फैला दिया, नहीं, गलत हो जाएगी। आपको ऐसे रखना है, ठीक है। और पैरों का भी उतना ही। आप पीछे की तरफ इस तरह से पैरों को, ये जो टो है इसको थोड़ा अंदर की तरफ रखिएगा, ऐसे मत रखिएगा, ऐसे रखना है, लॉक, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है। अब बॉडी को ऊपर स्टेडी स्टेट में है। अब हम लोग करेंगे मर्जे बीतिला आसन। इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और एक्सेल करते हुए नीचे आना है और स्पाइन ऊपर की तरफ उठ जाएगा। फिर से करता हूं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी को मैं थोड़ा सा साइड से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने वक्त गलती ना हो जाए, ठीक है। उसी तरह का 1 पाम डिस्टेंस, 1 हैंड और 1 पाम डिस्टेंस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। यहाँ पे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तक ठहरना है। एक्सेल, ठहर जाइए यहाँ पे 1-2 सेकेंड। फिर इनहेल, एक्सेल। इतना बार कम से कम 5 से 6 राउंड करके फिर आप धीरे से अधोमुख श्वानासन में इसी में चले जाएंगे। क्या करना अधोमुख श्वानासन में? इसी पोजीशन में आपको ऐसे हो जाना है, जिसमें कई बार शुरुआती दौर में आप इस फीट को मैट से टच नहीं कर पाएंगे, जैसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे जब आपका स्ट्रेच डेवलप होगा तो आप ऐसे करोगे तो हो जाएगा। अब गर्दन को ऐसे नहीं रखना है, गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाना है। इस पोजीशन में ठहरे रहना है मे बी 30 सेकंड्स तक, 15 to 30 सेकंड्स तक, ठीक है। ऐसे करके 15 सेकंड्स तक खड़े रहे, बने रहे। उसके बाद आप धीरे से पैर को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाके इस वाले पोजीशन में चले जाए। ये भुजंगासन जैसा ही है, लेकिन इसे अपवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन कहते हैं। इस तरफ में इससे पीछे का जो लोअर बैक है उस पर अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, तो जो भी स्टिफनेस हमारा बैक में रहता है वो रिलीज हो जाता है। फिर धीरे से आप अधोमुख श्वानासन में आ गए। फिर यहाँ पे 10 से 15 सेकंड तक बने रहे। पूरा स्ट्रेच आपको डेवलप होगा। काफ मसल्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, थाई हो गया, बैक हो गया, हाथों का मसल हो गया, इन सब में आपको स्ट्रेच खुद ही महसूस होगा। गर्दन हो गई। फिर धीरे से आप ऐसे जाके फिर आप इसी तरह अपवर्ड फेसिंग डॉग में चले जाएंगे। उसके बाद फिर से ये मर्जे बितिला आसन में आ गए पोजीशन में। अब इसके बाद आपके दाहिना हाथ उठा के इसको इधर की तरफ ले जाके ऐसे स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6। फिर हाथों को उठा लीजिए, फिर बायां हाथ को 1 2 3 4 5 6 और भी काउंट तक रह सकते हैं। मैं समय की पाबंदी के वजह से मैं 6 काउंट्स तक रख रहा हूं। एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं। दाहिना हाथ उठ जाएगा,
बायां हाथ के बीचों में जाके ऐसे कर सकते। आप चाहो तो इस तरह से हो जाएगा। फिर उसी तरह से बायां हाथ को लेके दाहिना हाथ के नीचे रख के ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है। इसी में एक और वेरिएशन है, बायां हाथ को ऐसे करके दाहिना हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है। 1 2 3 4 5 6, धीरे से ले आए। दाहिना 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये हो गए। इसके बाद आप आराम से फिर वज्रासन में आ जाएंगे। ठीक है। वज्रासन में आने के बाद आप धीरे से लेट के एक इम्पॉर्टेंट आसन करेंगे जिसका नाम है यष्टिक आसन। इसे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। अब ऐसे धीरे से आप दाहिना हाथ बायां हाथ को यहाँ पे लगा के ऐसे डायरेक्ट पीछे की तरफ झुक के नहीं करना, साइड से हमें ऐसे नीचे जाना होता है। इसे योगिक वे ऑफ सिटिंग डाउन कहते हैं। ऐसे हो गए। उसके बाद यष्टिक आसन करेंगे। यष्टिक आसन 3 तरीके से कर सकते हो आप। दोनों पैरों को सटा लिए, इस तरह से पैर सट जाएंगे और हाथों को ऊपर ले जाके स्ट्रेच स्ट्रेच कीजिए, जितना भी कर सकते हो, जितना ताकत से हो। 1 2 3 4 5 6, सेल रिलैक्स। अब पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर देंगे, फिर खींचेंगे हाथों को। पैर उधर की तरफ पुल करेगा, हाथ इधर की तरफ पुल करेगा, एज इफ सम पीपल आर पुलिंग यू अवे। स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, रिलीज। अब तीसरा जो है, दोनों पैरों को सटा लेंगे और हाथों को इस तरह से लॉक कर लेंगे। फिर स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6, रिलीज। अब दाहिना करवट में घूम जाइए और ऐसे बैठ जाए। ठीक है। बैठने के बाद फिर से आपको जो भी आसन में समझ में आए, सुखासन, अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको लगे बैठने का, उसमें बैठ जाइए। और आंखों को करीब बैठ के, हाथों को घुटने के ऊपर रख के, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, आई गेज इन फ्रंट, और आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए। बंद करके 10 से 15 सेकंड्स तक सांसों पे ध्यान लगाइए। अब हो गया। इसके बाद आप फाइनली नाड़ी शोधन प्राणायाम कम से कम 2 मिनट करें। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा में रहेगा। विष्णु मुद्रा इस तरह से करते हैं, आप देख के समझ लो। ठीक है। ये फर्स्ट 2 फिंगर है, नीचे हथेलियों को टच करेगा, बाकी के 3 फिंगर इस तरह खुले हुए रहेंगे। और चिन्ह मुद्रा इस तरह से करते हैं, फर्स्ट फिंगर और थंब टच रहते हैं और बाकी के 3 इस तरह से रहते हैं और एक घुटने पे रहता है। इस तरह से हो गया। उसके बाद आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना धीरे ले सके और जितना धीरे छोड़ सके। नाड़ी शोधन प्राणायाम तभी सक्सेस होता है जब हम उसको जितना धीरे ले सके या जितना धीरे छोड़ सके, तभी आप इसका बेस्ट फॉर्म ऑफ बेनिफिट से रियलाइज कर पाओगे। इसको कम से कम 2 मिनट करें।
तो इसे कम से कम 2 मिनट प्रैक्टिस करें, फिर देखिएगा आपको कितना सुंदर नींद आएगा और आपके बॉडी का दर्द भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा और बहुत सुकून महसूस होगा। आपके खुद ही शरीर के हल्कापन से खुद ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है। बस इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी आपको समय मिले इसको प्रैक्टिस कीजिए, खास तौर सोने से पहले ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रैक्टिस। मुझे ऐसा अब मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो के द्वारा आपका कुछ वैल्यू एडिशन कर सका। आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए और अपना जीवन इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हैव अ नाइस टाइम।